डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, तभी एग्ज़ाम आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। जैसे आपको पता है, मैं इस क्लास में एपी स्टार्ट किया हूँ और इसमें क्लास 10th का सीबीएसई आर.एस. अग्रवाल जो मैथमेटिक्स इसका फुल सिलेबस कवर इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर मैं करूँगा। चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम पिछले वीडियो में 31 तक बताए थे, इसमें बताएंगे 32 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, क्या कह रहा है, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट्स 18 टर्म, देन फाइंड इट्स 22nd टर्म, यानी 22वां टर्म मांग रहा। सबसे पहले कह रहा है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, यहाँ पर सॉल्व करने का स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म, यानी चौथे टर्म का 4 गुना कह रहा है। ऑफ एन एपी इज इक्वल, क्या है, इक्वल है, इक्वल कर दिए टू 18 टाइम्स इस 18 टर्म्स, 18 टाइम्स कितने, 18 गुना है किसके, 18 टर्म के, T18 के। ठीक है, ये समझिए कैसे लिखे हैं। कह रहा है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, तो लिख दिया 4 मल्टीप्लाई T4, यानी 4 गुना हो गया फोर्थ टर्म का। उसके बाद कह रहा है वो इक्वल है किसके, 18 टाइम्स 18 टर्म, मतलब कि 18 गुना है 18वें टर्म का। ठीक है, इतना तक लिख लिए। इसको आगे ले चलिए, 4 मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म को आप क्या लिखते हैं, A+3D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A+3D लिखते हैं। ठीक, इक्वल, इसको वैसे लिखिए 18 मल्टीप्लाई 18 टर्म को क्या लिखते हैं आप, A+17D लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़िए, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4A प्लस 4 3 12D हो जाएगा, इक्वल, यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 18A प्लस 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 7 जा 126, कैरी 12, 18 1 18, 12 30, 360। ठीक है यहाँ तक। और आगे बढ़िए, यहाँ से 4A ठीक है अपने जगह पर, इधर से 18A को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, -18A, मतलब A वाले को एक साइड कर लिए और D वाले को एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर 360D है, यहाँ पर +12D है, तो इधर आएगा तो -12D हो जाएगा। ठीक, अब आगे कीजिए, 4A में से 18A को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14A हो जाएगा, इक्वल 306 में से 12 को माइनस कर लीजिए, 6 - 2 हो जाएगा 4, 10 - 1 9, यहाँ पर 2 बचा है, इतना D। आगे बढ़िए, और ये क्या हो जाएगा, A इक्वल 294D बाय, यहाँ -14 नीचे आ जाए, क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, या डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तब साइन चेंज नहीं करेंगे इसका। ठीक है, अगर प्लस में रहता उधर जाता तो माइनस में होता है, तब साइन चेंज करते हैं। काटिए, अगर कट रहा है तो 14 से 1 टाइम में 14 2 28, 1 आ गया, 14 1 14। ये साइन माइनस में नीचे में है तो माइनस को क्या करेंगे, ऊपर में रख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या निकाल लिए, A इक्वल -21D निकाल लिए। ठीक, A इक्वल क्या निकल गया आपका, -21D। A का वैल्यू निकल गया, जहाँ पर A का वैल्यू है, जहाँ A रहेगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे, A हम पुट कर सकते हैं, इसीलिए A का वैल्यू इस तरह से निकाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है देन फाइंड इट्स 22nd टर्म, तो इसका क्या निकालिए, 22वां टर्म निकालिए। तो अब निकालिए T22 क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, A+21D लिख सकते हैं या नहीं, A+21D। ठीक है, यहाँ तक। A आपका क्या है, -21D, A आपका -21D प्लस यहाँ से 21D तो है ही। ठीक, अब देखिए, एक प्लस में है, एक प्लस में, एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा। इस तरह से T22 क्या निकल गया आपका, 0 निकल गया। यही मांगा था, इसका 22वां टर्म निकल। कल बताए थे इस तरह के क्वेश्चन में, अगर इस तरह से दिया रहा हो, क्या 4 गुना है चौथे टर्म का,
यहाँ और यहाँ टर्म भी सेम रहना चाहिए, मल्टीप्लाई भी उतना से रहना चाहिए। यहाँ भी देखिए टर्म भी सेम है, मल्टीप्लाई उतना ही रहना चाहिए। क्या पूछेगा इसके बाद, यानी 4 + 18 22 होता है। अगर 22 पूछ दे तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट 0। किसी भी नंबर पे काम करेगा, लेकिन इस तरह से दिया हुआ रहे। और यहाँ पर जो पूछेगा ये दोनों का सम रहना चाहिए, यहाँ पर T22 इस तरह से रहेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भली भांति आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, यहीं पर लिख दिए पहले से, इफ 10 टाइम्स द 10 टर्म। फिर सेम वैसे ही क्या कह रहा है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन इसका कीजिए। 10 टाइम्स किसका है, 10 टर्म का, तो हम लिख लेंगे 10 टाइम्स यानी 10 गुना है किसके, 10वें टर्म का, वो लिख लिए। ओपन एपीज इक्वल, क्या है वो, इक्वल है किसके, इक्वल है 15 टाइम्स द 15 टर्म, यानी 15 गुना है किसके, इसके 15वें टर्म के। वो चीज जो क्वेश्चन का उसे लिख लिए। तो इसमें दिखाना है सो डैट इट्स 25 टर्म इज 0। क्या दिखाना है इसमें, इसका जो 25 यानी 25 नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो 0 रहा होगा। आपको बताए थे यहाँ पर 10 है तो टर्म भी 10 ही है, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई है तो टर्म भी 15 ही है। क्या पूछा है, 25 देखिए हो रहा है 25, 15 + 10 25 तो हो गया, इसका मतलब 0 तो आएगा ही, वही दिखाना है इसमें। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। चलिए आगे बढ़िए। 10 × T10 को आप क्या लिखेंगे, A + 9D लिखेंगे। जितना रहता है टर्म उसे एक कम D होता है यहाँ पर। अब 15 × T15 को क्या लिखेंगे आप, A + 14D लिखेंगे, इसे एक कम। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़िए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10A + 10 9 जा 90D हो जाएगा, इक्वल 15A + 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15, 621D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए और 10A इधर 15 इधर आएगा तो -15A हो जाएगा, इक्वल इधर क्या है 210D, ये 90D इधर क्या है प्लस में इधर आएगा तो -90D हो जाएगा। अब 10A - 15A क्या हो जाएगा, -5A हो जाएगा, इक्वल 210 में से 90 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 - 0 0, 11 - 9 2, यहाँ पर 1 बचा, 120D हो गया। अब आगे यहाँ क्या बचा, -A, इधर 5 को क्या करेंगे, नहीं डायरेक्ट A को लिखिए ना, यहाँ पर 120D बाय, इधर -5 इधर आएगा तो -5 रहेगा, बाय में आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ये जो माइनस है यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस माइनस को ऊपर ला करके -24D लिख देंगे। A इक्वल क्या निकला आपका, -24D। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इसका 25 टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रूव T25 = 0, ये प्रूफ करना है। हम 25 टर्म को क्या लिख सकते हैं, A + 24D तो लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल में 0 चल रहा है, चलने दीजिए। A का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, यहाँ से A का देख लीजिए, A का वैल्यू क्या निकाले हैं, -24D निकाले। आप प्लस, ये तो 24D तो है ही है, +24D इक्वल में 0। अब यहाँ से देखिए आप 24D + 24D माइनस में एक तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 RHS में चल ही रहा है 0, दोनों साइड क्या देख रहे हैं आप, इक्वल हो गया है, LHS = RHS हो गया। हैंस यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हैंस T25 = 0 प्रूव्ड। आप क्या कर लिए, T25 टर्म क्या निकाल लिए, 0 निकाल लिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम इसमें प्रूव करना था, इसमें निकालना था, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया, बाद बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहे, अगर बोल दे उतना ही रहेगा, मल्टीप्लाई में उतना ही टर्म रहेगा, 10वां टर्म कहेगा तो 10 ही मल्टीप्लाई में रहेगा, 15वां टर्म बोलेगा तो 15 ही मल्टीप्लाई में। अगर इक्वल हो इस तरह से बोल दे, क्या मांगेगा आपसे, इस दोनों का सम का वाला टर्म 15 + 10 25 होता है, यानी T25 आपसे मांगेगा 25वां टर्म, तो डायरेक्ट क्या निकलेगा आपका 0। और ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आता है तो आप डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं। इतना अगर टाइम नहीं है तो आप, अगर टाइम है तो बना के लगाए, अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट 0 आप लगा सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका कह रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी difference find the common difference of an AP whose first term is first term is 5 and the sum of its first 4 terms is half the sum of the next 4 terms. चलिए क्वेश्चन इसको समझिए, यहाँ से टाइप क्वेश्चन का चेंज हो गया। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, क्या निकालना हमें, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना जिसका हुज फर्स्ट टर्म इज 5, जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म 5 दिया, T1 का वैल्यू 5 है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, और इसका पहले से यानी T1 T2 T3 T4 4 टर्म हो गया, इसका जो सम है, इसका जो जोड़ है वो क्या है, उसके हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, यानी उसके आगे, यानी 4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8, उसके सम के क्या है 4 टाइम्स है, हाफ है, क्या है हाफ है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म पहले दिया हुआ क्या, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ से हुज फर्स्ट टर्म इज 5, क्या है फर्स्ट टर्म 5 है। आगे कह रहा है एंड द सम ऑफ इज फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये कह रहा है इसके फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है, लिख लिए, फर्स्ट 4 टर्म लिख लिए। ये जो है क्या है, आधा है, हाफ है, क्या कह रहा है, ये जो है हाफ है किसके, द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी इसके बाद जो आएगा जो टर्म उसके सम का हाफ है। तो कैसे लिखेंगे, हाफ है तो इसके T4 के बाद क्या आएगा, T5 आएगा, T6 आएगा, T7 आएगा, T8 आएगा, यानी इसके नेक्स्ट 4 टर्म हम लिख लिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आप फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म को आप क्या लिखते हैं, ए प्लस 2D लिखते हैं। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस 3D लिखते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। 1/2। फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं आप, ए प्लस 4D लिखते हैं, प्लस सिक्स टर्म को क्या लिखेंगे आप, ए प्लस 5D। इसी तरह से सेवन टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस 6D, और एट टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस 7D। यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ए वाले को एक साथ प्लस कर दीजिए और डी वाले को डी के साथ प्लस कीजिए। देखिए 1A 2A 3A 4A, कितना ए हो गया, 4A। अब डी वाले को देखिए 1D 2D 3D प्लस 3D 6D हो गया। अब इस साइड आ जाइए, 1/2। ए वाले को फिर एक साथ जोड़ दीजिए,
एक ए 1 2 3 4, कितना ए हो जाएगा 4a हो गया। अब डी वाले के साथ 4 5 9 6 15 7 22d। ठीक है यहाँ तक। अब या तो 2 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, नहीं तो 2 से इधर क्या कर दीजिए, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। यहाँ 2 क्या है, डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4a प्लस 6d, क्योंकि 2 इधर क्या है डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल। अब इधर 4a प्लस 22d बचा है। अब 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8a प्लस 2 6 जा 12d इक्वल 4a प्लस 22d। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए 8a वाले को क्या करेंगे, एक साइड ला लेते हैं, यहाँ से 4a इधर ला लेंगे तो माइनस 4a हो जाएगा इक्वल 22d। इधर 12d है तो क्या हो जाएगा माइनस 12d। 8a में से 4a क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4a बचेगा। यहाँ पर 22d में से 12d माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10d बचेगा। ठीक है यहाँ से। अब a का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से मांगा क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस मांगा है। अब a का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 10d/4। नहीं तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, a का वैल्यू डायरेक्ट पुट ही कर दीजिए, 4a इक्वल 10d। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या ये लिखा हुआ है 4a इक्वल, डायरेक्ट 10 का d का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, क्या के आगे बढ़ाएंगे, ये क्या लिखा 4a इक्वल 10d, इसको यहाँ लिख लीजिए 4a इक्वल 10d। a का वैल्यू आपका है क्या, a का वैल्यू आपका यहाँ पर 5 है, क्या करेंगे यहाँ पर 4 × 5 इक्वल 10d। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 10 इधर है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 × 5/10 इक्वल d बचा सिर्फ। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 5 × 2 = 10, दो बार में कट गया, 2 से दो बार में कट जाएगा, 2 × 2 = 4। देयरफॉर d इक्वल क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। मांग तो रहा कॉमन डिफरेंस ही, कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकाल लिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से है। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और इसका फर्स्ट 4 टर्म जो है, फर्स्ट 4 टर्म जो है वो क्या है हाफ है, इसके नेक्स्ट 4 टर्म से, नेक्स्ट 4 का मतलब क्या 4 के आगे वाले 4 जो है उसका आधा है। चलिए इस तरह से हम लिख लिए, T2 को a + d लिख सकते हैं, T3 को a + 2d, ये लाइन जान गए आप कैसे लिखें। जैसे आगे बढ़े हैं तो क्या आया 4a इक्वल 10d, a और d के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे क्या किए हम, a का वैल्यू दिया हुआ था, a का वैल्यू पुट कर दिए तो d का वैल्यू अपने आप निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 34। आप अच्छे से शायद समझ गए होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे यहाँ पर, इस साइड देख लीजिए, बड़ा तो नहीं है, चलिए मिटा के बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। द सम ऑफ द सेकेंड एंड द 7 टर्म्स second and the 7 terms of an AP is 30. If it is 15 term,
if its 15 term is 1 less than twice its eighth term, find the AP. क्वेश्चन नंबर 35 समझिए, ये भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सेवन टर्म, यानी इसका सेकेंड टर्म यानी 2 नंबर वाला टर्म और 7 नंबर वाला टर्म का जो सम है, जोड़ है, इस एपी का क्या है 30 दिया हुआ है। ठीक है, इफ इज 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इज ए टर्म, कह रहा है इसका 15 टर्म जो क्या है एक कम है किससे, 18 टर्म से 2 गुना से। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या करा, द सम ऑफ द सेकेंड एंड 7 टर्म्स, सेकेंड एंड 7 टर्म का मतलब क्या हुआ T2 प्लस T7, इसका जो सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 30। इसी को आगे बढ़ाइए, T2 को आप क्या लिखते हैं A प्लस डी, ठीक है, प्लस अब T7 को क्या लिखेंगे आप A प्लस 6D लिखेंगे, इक्वल में क्या है 30 इक्वल। अब यहाँ से प्लस हो जाए तो कर लीजिए A प्लस A क्या हो जाएगा 2A प्लस 1D प्लस 6D 7D हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 30। यहाँ से आप क्या इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना लीजिए, जिस इक्वेशन के फॉर्म बनाए थे। नेक्स्ट क्या करा, इफ इट्स 15 टर्म इज, अब नेक्स्ट यहाँ से आ रहे हैं इफ इट्स 15 टर्म, इसका जो 15 टर्म है T15 ये क्या है 1 लेस है किससे, देन ट्वाइस इज 8 टर्म, इसके 8 टर्म के, इसके 8 टर्म के ट्वाइस मतलब 8वां टर्म के 2 गुना से क्या है 1 लेस, एक कम है। इस लिख सकते हैं, कह रहा है इसका 15 नंबर वाला जो टर्म है इसके 8 नंबर वाले टर्म के 2 गुने से एक कम है, एक कह रहा है इसमें। चलिए T15 को आप क्या लिखेंगे A प्लस 14D लिखेंगे इक्वल 2 इंटू T8 को क्या लिखेंगे आप A प्लस 7D लिखेंगे, भली बात ही समझते हैं, -1। अब आगे बढ़िए, A प्लस 14D इक्वल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, क्या हो जाएगा 2A प्लस 2 से 7 जा 14D, ठीक है यहाँ तक। अब -1 है तो -1 यहाँ पर लिख दीजिए। आगे बढ़िए, अब A को एक साइड ला लीजिए, A माइनस 2A, ठीक है, इधर देखिए अब 14D, D को भी इधर ही ला लीजिए। यहाँ से 14D देख रहे इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 14 तो कट ही जाएगा। A माइनस 2A लिख दिए यहाँ पर, अब D वाले को इधर ला लीजिए, यहाँ पे क्या है प्लस 14D, A वाला 14D, इसको भी इधर ला लीजिए, क्या हो जाएगा -14D, ठीक है यहाँ तक। इधर क्या बचा है 1, सिर्फ -1 बचा। यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे प्लस 14D है -14D है, एक कट के 0 तो हो जाएगा, इसको हटा ही दीजिए। अब यहाँ पर A माइनस 2A इक्वल क्या हो जाएगा, A में से 2A माइनस करेंगे तो -A बचेगा, -A इक्वल क्या है -1 है, इस साइड में माइनस इस साइड में माइनस गया, A इक्वल क्या 1, A इक्वल क्या आप निकाल लिए 1 निकालिए। इसे मांग क्या रहा, फाइंड द AP मांग रहा है, क्या मांग रहा है AP मांग रहा है। तो आपको जैसे कि पता है जनरल टर्म AP का क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन AP, इस AP का जनरल टर्म क्या होता है, क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से क्या होता है AP रहता है। तो A, जैसे A का वैल्यू आपने क्या निकाला अभी 1 निकाले हैं, क्या निकाले हैं 1 निकाले हैं, ठीक। और D इसमें चाहिए, जनरल टर्म के लिए क्या चाहिए इसमें D चाहिए, तो हमें D का भी वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। क्या करेंगे यहाँ पर A का जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में जैसे पुट करेंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा क्या। चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ये समझिए जनरल टर्म क्या होता है AP का, यानी इसके लिए क्या चाहिए हमें D की ज़रूरत है। क्या लिखेंगे यहाँ पर
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 पहले लिख लीजिए क्या है, 2a + 7d = 30। 2a + 7d = 30। अब देखिए 2 × a आपका क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस 7d = 30 हो जाएगा। यहाँ से 2 + 7d = 30 हो जाएगा। यहाँ से 7d = क्या हो जाएगा 30, इधर +2 इधर आएगा तो -2। 7d = 30 - 2 जाएगा तो क्या होगा 28। d = क्या हो जाएगा 28/7। 7 से कट गया 4 बार में, देयरफॉर d = 4 आ गया। अब आपको ए तो पहले से पता है, अब डी भी पता चल गया। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, अब ए पी निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे यहाँ से हम, ए पी निकाल लेंगे। ए पी का तो जनरल टर्म है। चलिए ए पी आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है, जैसे अभी लिखे थे ए + डी ए + 2d, इस तरह से ए पी निकलता है। ए आपका वैल्यू क्या है, ए यहाँ से देख लेंगे, ए का क्या है 1 है, कोमा ए + डी है, ए का मतलब 1 + डी क्या निकालें 4 निकालें, कोमा ए तो 1 है प्लस 2 × डी क्या है 4 है। चलिए उतना आगे निकाल के क्या करेंगे, 1 4 + 1 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 = 8। अब 1 5 8 1 9, इस तरह से क्या निकल गया ए पी निकल गया। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए क्या करा, द सम ऑफ द सेकेंड एंड द 7 टर्म, यानी इसके दूसरे और 7वें नंबर पर जो टर्म इसका सम 30 दिया हुआ है। T2 का वैल्यू पुट करके क्या हो गया a + d, T7 के + 6d लिख देंगे। इस तरह से इक्वेशन बन गया 2a + 7d = 30। उसके बाद दिया हुआ इसका 15वां टर्म जो है, इसके 8वें टर्म के 2 गुना से 1 कम है। जैसे बोला तो उस पर क्या किए, T15 को लिख सकते हैं +14d, 8 को लिख सकते हैं +7d। आगे बढ़े तो ए का वैल्यू यहाँ से 1 मिला। जैसे ए का वैल्यू मिला, ए का वैल्यू तुरंत किस में रख दिया, इक्वेशन 1 में। एक वैल्यू जैसे इक्वेशन 1 में रखे, क्या निकल गया डी निकल गया। डी निकल गया तो ए पी तो निकालना आसान है, जनरल फॉर्म में बैठा दे और डी का वैल्यू बैठाएं और ए पी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, क्वेश्चन का टाइप यहाँ से चेंज हो गया, 6 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन of n, the n term of the n term of the AP, एक कैपिटल लिख दीजिए ठीक रहता है, 63 65 67 and 3 10 17 10 17 are equal। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन सा वैल्यू होगा, द एन टर्म ऑफ द ए पी, इतना एंड इतना आर इक्वल। कहा था 2 ए पी दिया हुआ है, बोला जा रहा है कौन सा नंबर वाला टर्म होगा, कौन सा नंबर वाला टर्म होगा दोनों
एपी के जो दोनों टर्म क्या रहा होगा, इक्वल रहेगा। अगर इसमें एन वाला जो वैल्यू मिलेगा वही एन वाला वैल्यू इसमें मिलेगा, दोनों सेम रहेगा, कौन सा वैल्यू एन का होगा। तो आप इसमें जैसे देख रहे हैं दो दो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मात्र दो दो बढ़ रहा है। इसमें देख रहे हैं 7 का वृद्धि हो रहा है ना। इसका मतलब उसमें ज़्यादा बढ़े, इसमें कम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो इक्वल हुआ होगा, तब तो बोला है कौन सा टर्म दोनों में क्या हुआ, इक्वल रहा होगा। चलिए इस दोनों एपी का काम करते हैं। यहाँ पर जैसे इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फॉर फर्स्ट एपी यहाँ लिख देते हैं, फॉर फर्स्ट एपी, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, यानी इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 63 है। आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी इसका निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1 से। T2 क्या है, 65 है, माइनस T1 क्या है, 63 है। 65 माइनस 63 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी वो सारे काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड एपी। सेकेंड एपी में तो फर्स्ट टर्म इसमें भी लिख लीजिए, क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फार्मूला से निकाल लीजिए, T2 माइनस T1। T2 यहाँ से देखिए 10 है, T1 देखिए क्या है, T1 फर्स्ट टर्म 3 है, यानी 10 माइनस 3 इक्वल 7 हो गया। चलिए इसमें दोनों जो दिया हो तो वो हम लिख लिए। अब कह रहा है कौन सा इनका क्या वैल्यू होगा जो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। लिख लेंगे यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, मान लीजिए इसका भी एन टर्म उसका भी एन टर्म क्या रहा होगा, आपस में इक्वल रहा होगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, इसका भी एन टर्म और उसका भी एन टर्म क्या रहा होगा, आपस में इक्वल रहा होगा, ठीक। और आगे बढ़ जाए यहाँ से 5 मिनट। टी एन पे क्या लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला दीजिए, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। इसलिए यहाँ पर A1 D1 लिखे हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी जो इसमें क्या ले लिए, A1, इसको फर्स्ट टर्म क्या माने हैं, A1, और इसका कॉमन डिफरेंस D1। इस वजह इसका क्या करने की, इस एपी का TN जो लिखे हैं A2, यानी फर्स्ट टर्म क्या लिख दिए, इसका A2 लिख दिए हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू D2। इसका क्या ले लिए हैं, D2 मान लीजिए इसमें। इसको क्या ले लिए हम, A2, इसको क्या ले लिया यहाँ पर D2। यहाँ पर भी इसको हम क्या ले लिए हैं, A1, इसको क्या ले लिया है, D1। क्योंकि दो एपी है, सेम चीज लिखना ठीक बात नहीं है, लेकिन बोला गया है कौन सा टर्म, तो एन टर्म, दोनों एन तो इक्वल होगा, इसलिए एन को N1 N2 नहीं करेंगे। A1 क्या है आपका, A1 आपका क्या है, A1 63 है, प्लस n माइनस 1। D1 आपका क्या है, D1 निकाले यहाँ पर 2 निकाले, इक्वल A2 यहाँ से देख लीजिए क्या है, 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D2 क्या निकालें आप, 7 निकालें यहाँ से। आगे बढ़िए, 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2n माइनस 2 इक्वल 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7n माइनस 7। अब 63 माइनस 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, प्लस 2n इक्वल यहाँ से 3 माइनस 7 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 7n। अब यहाँ से n वाले को रहने दीजिए, इधर ही लेफ्ट साइड 2n, यहाँ प्लस 7 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 7n इक्वल माइनस 4 राइट साइड में है, इधर क्या है 61, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 61। यहाँ से माइनस कीजिए, 2n माइनस 7n क्या हो जाएगा, माइनस 5n हो जाएगा, इक्वल दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन सेम है तो प्लस होगा, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस का 65, माइनस माइनस कैंसिल होगा, दोनों साइड माइनस है तो यहाँ से n इक्वल क्या निकाल लिया आप, इसको इस साइड लिख लीजिए, जगह नहीं ना, n इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 65, इधर क्या है मल्टीप्लाई में 5, उधर है डिवाइड में, क्या लिखेंगे इसको 65/5, काट दीजिए, 5 1 5, 5 से 13 टाइम में कट गया, देयरफॉर n इक्वल 13। यानी इससे a प्राप्त हुआ, इस एपी का 13 नंबर वाला जो टर्म है और इस एपी का भी जो 13 नंबर जो टर्म आया होगा वो आपस में क्या रहा होगा, दोनों का वैल्यू सेम रहा होगा, यही चीज़ मांगा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, हेंस 13 टर्म
क्या लिखेंगे, 13 टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। इस तरह से हम क्या लिख लिए, इसका 13 नंबर पर जो टर्म है दोनों एपी का वो इक्वल रहा होगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए अच्छे से। इस क्वेश्चन को एक बार और बता देते, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें 2 एपी घुसा है, इसलिए एक बार और बता देते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन सा वैल्यू ले जिसमें कि एन टर्म ऑफ द एपी, 2 एपी दिया हुआ है, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म लिख लिया और कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, इसको सेकेंड भी मान लिया, इसको फर्स्ट भी मान लिया। बोला कौन सा टर्म इक्वल रहा होगा, हम मान ली इसका भी एन टर्म उसका भी एन टर्म क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, इसलिए टी एन इक्वल टी एन लिख दिए। ठीक है, मतलब इस एपी के लिए टी एन, उस एपी के लिए ए टी एन। टी एन यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा, क्या लगेगा, पहला एपी का फर्स्ट टर्म लगेगा, पहला एपी का कॉमन डिफरेंस लगेगा। सेम वही यहाँ पर सेकेंड एपी का सेकेंड एपी का, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लगा। इस तरह से एन का वैल्यू क्या निकल गया, 65, एन का वैल्यू निकल गया 13। अतः हम बोलेंगे इस एपी का और इस एपी का दोनों का जो 13 टर्म रहा होगा, दोनों आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। चलिए आप लोग यहाँ तक आज 32 से लेकर 36 तक क्वेश्चन पढ़े हैं, आप लोग अच्छे से समझे होंगे। समझेंगे कैसे नहीं, बताने का जो है, एक छोटी छोटी बातों को मैं बताता हूँ तो समझेंगे ज़रूर। चलिए इस तरह से आगे आप लोग मेहनत करिए। और अगर आपको इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नई से नई वीडियो आपको जिससे अपलोड करते तुरंत देखने को मिलेगी। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।